11,500 रुपये आई। अभी माननीय प्रधानमंत्री भी तो बोलते हैं ना कि कंधे पे बंदूक रख के छोटे छोटे रैंक के सैनिक पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और दुश्मन से लोहा लेते हैं। मेरे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी, पर गई कहाँ? वो बाहर कर दी। 42,700 करोड़ रुपया पहले 1 रैंक 1 पेंशन में दिया, दूसरी में 23,000 करोड़ रुपया दिया, वो भी गई। आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से जो आप संगठन के रूप में चला रहे हैं इसको? अब अगला, जैसे पहले पंजाब आया, फिर हरियाणा आया, अब क्या उत्तराखंड से कहाँ से आएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पंजाब से, उत्तर प्रदेश आएंगे। आप कहाँ से आएंगे? मतलब आपकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं मानी तो फिर आपका क्या, मतलब आगे का जो स्टेप होगा वो होगा? सर अभी तो हम ही नहीं थके हैं, अभी तक धरना तो चलेगा, वो तो सरकार के ऊपर है। हमारी तो बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, सरकार कभी भी बुलाओ, हम बातचीत के लिए तैयार है। हमने पैसा नहीं चाहिए सर, आज भी करें, हमारे को चाहिए समानता। मेरी सैनिक विधवाएं जो मेरी माता बहनें हैं, उनकी पेंशन आप देखो 2006 में 3500 रुपये और एक अधिकारी की विधवा की 5880 रुपये थी। सर ऐसा क्या है इनके पास में, कौन सी जादू की छड़ी है कि वो 5880 रुपये से सीधा 72,000 रुपये लेंगे? और बड़ा कठोर परिश्रम किया है और करेंगे। ये जो आज प्रेस आप कर रहे हो, पहले इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर कोई रिटायर्ड अधिकारी बैठते थे, यहाँ ऊपर तक स्कार्फ लगा के, टाई लगा के। तो ये सबसे बड़ी तो मेरे हिसाब से हमारे 28 लाख सैनिकों को गौरव कर रहे हैं कि आज चाहे चेहरा और नाम मेरा हो सकता है, वो एडवोकेट साहब का हो रहा है, पर आत्मा जो हमारे को में गई है। लोकतंत्र जो चलता है सर, वो चलता है आम व्यक्तियों पे, पर लोकतंत्र को जो चलाने के, जो संविधान को लागू करने का जो जिम्मेदार है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो समानता का अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर होता तो रिजर्वेशन ना होता। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं और वकील साहब बेहतर जानते होंगे किस ग्राउंड पे जा रहे हैं सर। समानता के ग्राउंड तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, कुछ और टेक्निकल ग्राउंड होगा ना। समानता नहीं है कि जैसे पता है मिलिट्री सर्विस पे हमारा उनकी कोई पे फैसिलिटी जो भी है उनके प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है। अच्छा, तो तनख्वाह मिलती है, ग्रेड पे मिलती है, सुविधाएं मिलती है, हमारा उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनको मिलना चाहिए, मिल रही है। पर कपिल जी मेरा सवाल है, लगातार आप बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे और चौथा स्तंभ आपकी बात लगातार पहुंचा भी रहा है और सारा माने देश की मीडिया में चल भी रहा है, तो आपकी क्या आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं? जहां तक हमारी आवाज हमने पहुंचाना था, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा ये बात। और आप इसको यहाँ ये मत देखो कि ये 300 व्यक्ति बैठे। नेशनल मीडिया का हम तो नेशनल मीडिया सर, नेशनल मीडिया को तो आप लोग बेहतर जानते हो, हमारे मुंह से क्यों निकलवाते हो। मैं तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इनको 400 व्यक्ति मत देखो सर, ये 4 लाख। जब हमने ये बता दिया कि कॉल हो जाए 72 घंटे के अंदर, तो हम रामलीला ग्राउंड को भर सकते हैं। ये वर्कशॉप चल रहा है सर, सारी जगह जा रही है, सारे व्यक्ति जा रहे हैं। अभी आप हमारे उत्तराखंड से चंदन साहब जी आए हैं, 13 जिलों के प्रधान आए, एक जिले के प्रधान आए 13 जिलों के, तो अपने पीछे कितने पूर्व सैनिकों को छोड़ के आए होंगे सर। और ये 13 व्यक्ति ही रामलीला ग्राउंड को भर देंगे। पर आपकी मांगे जो जिसने देश की रक्षा करी हो, इनको अनदेखा करा जा रहा है या सुन नहीं पा रहे हैं? सर ये मैंने पहले भी बताया, ये बहुत बड़ी बीमारी है 75 सालों की जी। जो सरकार को संख्या बल हमारा दिखाया गया और जो स्टेज पे जो चढ़ने वाले थे वो सारे रिटायर्ड अधिकारी थे। भाई 15 सितंबर 2013 की रैली हुई रेवाड़ी के अंदर, 5 लाख पूर्व सैनिक आए। उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया पहली रैली में। उसमें हमारा कोई जवान जेसी और रैंक का रिटायर्ड एक भी मंच पे नहीं था। एक आत्ममंथन वाला सवाल, क्या बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हिस्सा मार जाता है? क्या जवानों में खुद एकता नहीं है? या जवान अलग अलग, मैंने देखा कुछ लोगों ने 12 तारीख की कॉल दे दी है, कुछ अलग कॉल दे रहे हैं, तो आप उन सबको एक कैसे करोगे? वरना तो बंदर तो खाएगा ही हिस्सा बिल्ली की लड़ाई में। एडवोकेट साहब और भी बेहतर जवाब देंगे। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पॉलिसी सरकार बनाती है, पॉलिसी किसके लिए बनाई जाती है? हमारे लिए। वहाँ ना कोई हमारा नुमाइंदा है, ना हमारी कोई बात रखने वाला है। तो जब हमारा बात रखने वाला कोई नहीं, तो हमारा कौन रखेगा? हमारे आपके मंच के माध्यम से हम यही कहते हैं जो पॉलिसी हमारे लिए बनाई जाए, हमारी वहाँ संख्या हो, हमारे जो भाई बैठे हैं, जो जिनको जानकारियाँ हैं, उनको लिया जाए। वही बेहतर वे से हमारा माइंड आ सकते हैं और वही हमारे सर चुने हुए प्रतिनिधि उठाते हैं, आप ही ने तो वोट देकर चुना है उनको, वही तो आपकी बात उठा रहे हैं। अभी आप पैरेलल व्यवस्था चाहते हैं कोई कि कुछ लोग, कमेटियां तो सरकार बनाती है, वो तो आपकी बात सही है, कमेटियां बनाती है, कमेटियों में जवान के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएं, वो अलग विषय है।
लेकिन देश जो संसद चलती है वो चुने हुए प्रतिनिधियों से चलती है। क्या आप अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे जवानों के बीच में से? क्या पॉलिटिक्स में उतरेंगे? बड़ा वैसा सवाल है मेरा, लेकिन टेढ़ा। आपने बताया 4,04,140 करोड़। हाँ, आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है ये बहुत जगह असर करेगा। हमने सरकार का साथ दिया है, पहले भी दिया है, अब भी दिया है। सरकार के प्रति हमारा कुछ मतलब वो नहीं है, लेकिन हमारा जो आवाज़ है उठाई जाएगी। तो यहाँ से लोग जा रहे हैं, उनसे आह्वान किया जा रहा है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि संसद में क्यों नहीं उठ रही है बात? संसद में किसी भी एमपी ने नहीं उठाई आपकी बात। आप जा रहे हैं, जो अपने इलाके में जाएंगे, वहाँ के एमएलए एमपी को लेके वहाँ जाके ज्ञापन देंगे, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या एमपी एमएलए को घेरेंगे आप, या कुछ ऐसा करेंगे, उनके प्रोटेस्ट करेंगे उनके यहाँ, जिससे वो जब आवाज उठाए? क्योंकि शून्यकाल में उठा सकते हैं। बहुत सारे संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, अभी दूसरा हिस्सा जो है बजट सत्र का वो शुरू होने वाला है। तो कोई योजना है आपकी? कोई बताते तो है नहीं आप, अगर है तो बताइए। सर हमारी बिल्कुल योजना है। 13 तारीख से संसद का सत्र चल रहा है। पहला पॉइंट तो ये था कि भाई अलग अलग क्यों है ऑफिसर की संस्थाओं में जवान, यही सबसे बड़ी बीमारी थी जिसको हम तोड़ने में लगे हुए, और हम इसको तोड़ा हमने, कि जिसमें ऑफिसर की संस्थाओं में जवान नहीं होंगे। अपने आप को बाहर करो। आर्टिकल 19 हमारे को संघ बनाने की आज़ादी देता है, संगठन बनाने की आज़ादी देता है। इसी कारण तो हमारा ये हुआ है जो पे पेंशन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। रह गए आपने सांसदों को कहने के लिए कि विपक्ष हमारा क्यों साथ दे रहा है। विपक्ष भी तो जिम्मेवार है। फैसला किया होगा कि किस स्टेट को, जो कर्नाटका वाले हैं उनकी रिजर्वेशन होनी है, केरला वाले की रिजर्वेशन होनी है। इधर रहने के लिए सब कुछ करने के लिए बंदोबस्त करना है। गवर्नमेंट ने तो बंदोबस्त करना नहीं हमारे लिए। गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए पानी का गिलास भी नहीं दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद में ये कमेटी फैसला करेगी कि आगे वाले संगठन को कैसे हमने जोड़ना। तो अगली स्टेट उत्तर प्रदेश है आपका? अगली स्टेट उत्तर प्रदेश है। 13 तारीख से लेके अगली 26 तारीख तक, मार्च तक। उसके बाद में सर जो कर्नाटक है, कर्नाटक की रिजर्वेशन हो चुकी है, अभी उनसे बात चल रही है। और या फिर हमारे जो उत्तराखंड के आए हैं उत्तराखंड चलाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। दिल्ली के जंतर मंतर पे, और इनकी लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रही है पूर्व सैनिकों की, आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या प्रमुखता मांगे और अभी तक इनकी क्या मांगे सुनी गई है या नहीं गई है। आइए इनसे हम जानते हैं। सर आपका सनराइज न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सनराइज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मांगे जितनी भी है ऑलरेडी मेमोरेंडम में दे चुके हैं। मेन मांगे तो आपको पता ही है, MSP है, डिसेबिलिटी पेंशन और समानता है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो अभी तक तो लड़ाई शुरू में तो कोई आज अभी तक हमारे पास कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे पास कोई भी नहीं आया। इवन जो सरकार है, सरकार ने इधर पानी पीने के लिए बंदोबस्त भी नहीं किया हुआ। सब कुछ हम लोग इधर आकर दूसरी स्टेटों में आकर हम लोग खुद ही इधर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को बनवाने के लिए, जिसमें MSP, समानता और डिसेबिलिटी पेंशन। क्या लगता है कि जो आपकी मांगे हैं सरकार इस मांगों को पूरा करेगी? क्या लगता है आपको, जो आपकी आवाज़ है पार्लियामेंट तक या पहुँचेगी आपकी आवाज़? पार्लियामेंट का सेशन 13 को होने वाला है। हमारा कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं है, और एक कोई तमिलनाडु से थे, उन्होंने थोड़ा बोला था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर हम लोग अपनी जो 60 है हमारी एज है ना, जो बोलती है मेडिकल ग्राउंड बोलती है, वो पूरी कर चुकी है। हमारी जो बैलेंस उम्र है वो एक बिल्कुल हमें तोहफा है, जिसको जो भी आप कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट नहीं मानती तो हम बैठे रहेंगे इधर ही। पहले देश के लिए बॉर्डर के ऊपर बैठे रहते हैं, तब भी पता था एक दिन मरना ही मरना है। तो बाकी जो उम्र रहेगी इधर बैठ कर कर लेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी और हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सैनिकों का कहना ये है कि देश पे भी मरना है, और यहाँ अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो यहाँ भी मरना है। एक आखिरी सवाल और, अगर जैसे कि आपके यहाँ पे आगे आपकी जो बातें नहीं मानी जा रही है, जो नहीं रखी जा रही है, क्या आप आगे सरकार बदलेंगे या कुछ और नीति चलेगी? सरकार बदलने के लिए तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, पर यह है कि सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी और आगे का एक्शन हमने क्या करना है।
मैं अकेला कुछ नहीं बोल सकता। वो जो कमेटियाँ हमने ऑर्गेनाइज की हुई है उन कमेटियों का फैसला होगा कि हमने आगे वाला जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसके लिए क्या करना है। वो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमें एक वर्कशॉप खोली हुई है कि उस वर्कशॉप में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप घर के गाँव में जाकर आपके जितने भी MPs और राज्यसभा के मेंबर हैं उनको जाकर मांग पत्र दीजिए कि गवर्नमेंट हमारी भी बात सुने और गवर्नमेंट हमारे ऊपर भी हमारी मांगों के ऊपर भी गौर करे। यही एक सरकार से हमारी अपील है। तब तक चलेगा ही, इसको छोड़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट का आखिरी मकसद होता है। आज आपने देखा कि उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं सबके प्रमुख आए हुए थे और वो बोलते हैं कि एक विषय का लीजिए। सभी केरला से, कर्नाटका से, गुजरात से इतने लोगों ने एक फ़ोन कॉल दीजिए, हम उसी टाइम पर जिधर वेन्यू आप सिलेक्ट करोगे उधर आएंगे तो हम गवर्नमेंट को अपनी समर्था बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं। पर इसका फैसला जो हम नहीं है वो कमेटी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे थे सनराइज न्यूज़। अभी तक सरकार से कोई डायलॉग शुरू हुआ बातचीत क्या करेंगे? देखिए हमारा जो देश का सैनिक है ना उसका एक ही धर्म है, ना कोई धर्म, एक ही धर्म के हैं, कोई सबका एक ही है, धर्म जात एक है, मुझे देश की सेवा करना। अभी जब इस देश का सैनिक सड़क पर आ जाए अपनी मांगों को लेकर उस देश के लिए वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ। लेकिन अब की बार भी त्रस्त होने के बाद में भी प्राइम मिनिस्टर को और या सरकार को समझ जाना चाहिए कि सैनिक सड़क पर आ चुके हैं। इनकी सैनिकों की वजह से 2013 के अंदर भिवाड़ी में रैली करके और उसको वहाँ पर प्रधानमंत्री को कुर्सी में बिठाया था। कुर्सी में अगर बिठा सकते हैं ना ये पूर्व सैनिक ये कुर्सी से उतार भी सकते हैं, हिला देंगे। ये चुनौती समझे या हमारी कुछ भी समझे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो सैनिकों के साथ त्योहार भी मनाते हैं, वहाँ पर जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। देखो प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में जाते हैं, सेना के पोस्टों पर जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, वर्दी की एक गरिमा होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर आर्मी की यूनिफॉर्म किसी के ऊपर डाल दी जाती है ना पैर शरीर पर, वो कभी झूठ नहीं बोलता, रही बात आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री सेना में जाते हैं, बात करते हैं जवानों से, लेकिन वहाँ जाने से पहले प्रधानमंत्री जो भी आदमी मिलाए जाते हैं, सरकारी अधिकारी जो हमारे सेना के अधिकारी हैं उनको वही पढ़ा करके मिलाते हैं कि तुमने इससे अलग कोई नहीं बोलना है। इसीलिए प्रधानमंत्री को वहाँ पता नहीं चलता। इसीलिए जो हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है इन्होंने बहुत मेहनत करके 2, 4, 5, 7 बढ़िया डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करी है और अभी भी पता तब चलता है कोई भी काम होने के बाद में। अभी कुछ लोग आप जैसे मीडिया पत्रकार बोल रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। पहले इसलिए नहीं बोला जब कोई चीज़ बाहर निकल के आएगी ना तभी तो पता चलेगा उसमें क्या खामियां हैं। जब ORP की टेबल निकली तब उसमें खामियां रही पहले वाली में, उसके बाद में भी हम लगातार जाते रहे, बोलते रहे, नहीं सुना। दूसरी टेबल निकली इसके अंदर में और भी ज़्यादा खामियां आई। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास जब कोई डिमांड आएगी नहीं जवान, अरे वही तो बता रहा हूँ, हिला देंगे। ये चुनौती समझे या हमारी कुछ भी समझे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो सैनिकों के साथ त्योहार भी मनाते हैं, वहाँ पर जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। देखो प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में जाते हैं, सेना के पोस्टों पर जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, वर्दी की एक गरिमा होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर आर्मी की यूनिफॉर्म किसी के ऊपर डाल दी जाती है ना पैर शरीर पर, वो कभी झूठ नहीं बोलता, रही बात आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री सेना में जाते हैं, बात करते हैं जवानों से, लेकिन वहाँ जाने से पहले प्रधानमंत्री जो भी आदमी मिलाए जाते हैं, सरकारी अधिकारी जो हमारे सेना के अधिकारी हैं उनको वही पढ़ा करके मिलाते हैं कि तुमने इससे अलग कोई नहीं बोलना है।
इसीलिए प्रधानमंत्री को वहाँ पता नहीं चलता। इसीलिए जो हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इन्होंने बहुत मेहनत करके 2, 4, 5, 7 बढ़िया डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करी है। और कभी भी पता तब चलता है कोई भी काम होने के बाद में। अभी कुछ लोग, आप जैसे मीडिया पत्रकार बोल रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला। पहले इसलिए नहीं बोला, जब कोई चीज़ बाहर निकल के आएगी ना तभी तो पता चलेगा उसमें क्या खामियां हैं। जब ORP की टेबल निकली तब उसमें खामियां रही पहले वाली में, उसके बाद में भी हम लगातार जाते रहे, बोलते रहे, नहीं सुना। दूसरी टेबल निकली जिसके अंदर में और भी ज्यादा खामियां आई। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास जब कोई डिमांड आएगी नहीं, जब अरे वही तो बता रहा हूँ। जिस दिन ये कॉल करेंगे ना उस दिन आप देखना, जो रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड को भी फुल कर देंगे, उसमें भी भीड़ नहीं आएगी। एक आदमी 100 को लेकर आएगा, एक आदमी 100 को, एक आदमी 100 को लेकर आएगा। तो दिल्ली बढ़ जाएगी ऐसे तो। हमारे कोई जोर नहीं पड़ रहा। हाँ। जब हमारे को पेंशन में इतनी कटौती हो रही ना, हम 1 महीने की पेंशन ला करके सबको गाड़ियों में बिठा करके लाएंगे। अच्छा, और सैनिक नहीं, आम जनता भी आएगी। तो मोदी जी के खिलाफ उतरोगे आप अब? हमने एक पूरी जनता को बताना है, सैनिकों को तो बता चुके हैं हम कि हमारे तो साथ में मोदी जी अन्याय के हो रहा है। खिलाफ उतरोगे फिर? आम पब्लिक को भी समझाना हमारे साथ में ये अन्याय के खिलाफ। हाँ, फिर किसके खिलाफ उतरोगे? हाँ, सरकार किसकी है? सरकार नहीं है, अच्छा, अकेले कोई सरकार नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लगाओ ना माइक उधर यार मुंह में। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मोदी जी सरकार नहीं है, एक अकेले मोदी जी से सरकार नहीं है, ये सभी से मिलकर के सरकार है। और ये बात साहब, भाई साहब ने जो कही है बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा। हम अपनी पेंशन लगा देंगे, बनवा लेंगे। आप 5 लाख लोग भाजपा का विरोध करेंगे फिर आप? ज्यादा होंगे, ज्यादा। अगर जरूरत पड़ी तो लेकर के आएंगे। तो भाजपा का विरोध करेंगे फिर आप? क्यों? अभी तो आप कह रहे थे हम साथ हैं भाजपा का। भाजपा का, सरकार का नाम, सरकार का बोल रहे हैं, सरकार का बोल रहे हैं, भाजपा का नहीं बोल रहे। अच्छा, सरकार जो है हम उसके खिलाफ केंद्र सरकार के अंधभक्त है बीजेपी के, अच्छा, अंधभक्त है। फिर भी आप आंदोलन करेंगे? हमें जरूरत पड़ रही है। अच्छा, हमें जरूरत पड़ रही है। अच्छा। हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमारे को तो नहीं, ये जरूरत पड़ रही है। हमारे जो भी पे कमीशन होता है या कोई भी जिस तरह से ORP के जो कमीशन बैठा था उसमें हमारा जो देसी जवान का नहीं आदमी जाएगा, तब तक हमारी कैसे सुनेंगे। पर मोदी जी जो कहते हैं फिर इसका मतलब सही कहते हैं कि कुछ लोग मेरे विरोध में षड्यंत्र करते ही रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं। अभी आप कह रहे थे हम उनके समर्थक हैं। हमने बोला जो मोदी जी के समर्थक है या जो भक्त है वो तो आंदोलन नहीं करते। देश का कौन रक्षा करेगा? आप बताइए। एक बात बताइए जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस देश का सैनिक सड़कों पर रहेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, पर कौन संभालेगा? आज देश अगर आराम की नींद सो रहा है तो वो सिर्फ एक सैनिक के सिर पर सो रहा है। अच्छा। सबसे पहले गोली चलती है तो जवान अपनी जान गंवाता है, उसके बीवी बच्चे विधवाओं को कौन देखेगा? हमें सिर्फ उस बात का हक चाहिए, हमारा ORP चाहिए। हमें किसी सरकार से तो कह तो रहे हैं वो कौन सा मना कर रहे हैं? आपकी आवाज जब जाएगी, पहुंचेगी तो वो करेंगे, मंथन करेंगे। तो नहीं पहुंचती, यहाँ जंतर मंतर पे हम इतना भौंकते हैं, अच्छा। लेकिन कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। हाँ। यहाँ से चैनल वाले ले जाते हैं, हाँ। YouTube पर देख लो आप। अच्छा। एक दिन भी टीवी पर नहीं आया, आज हमारा 13-14 दिन हो गए टीवी तो पर वो एक दिन आया तो वो राष्ट्रवादी मीडिया है जो आपकी बात नहीं उठा रही। आपके भी तो हैं। हाँ, नहीं कह रहे हैं, हमारा डिजिटल है, हम लगातार आपकी बात पहुंचा रहे हैं उन तक। चैनल है। भाऊ जी, हम तो लगातार आपकी बात पहुंचा रहे हैं उन आवाज तक, सरकार तक पहुँचनी चाहिए। सरकार तक। नहीं, हमें सरकार तक सरकार पहुंचती से तो वो कोई भी शिकवा हमारे नहीं है। उनको ही सुनने के लिए आता है हमारे। ठीक है। मीडिया से भी शिकायत है हमें सरकार से शिकवा नहीं है, सरकार हमारा हक दे बस। अच्छा। हमारे को हमारा हक देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए, MSC चाहिए। जो पहले बताया है भाऊ जी डिस्पैरिटी उन्होंने कर रखा है वो गलत है। इतना नहीं होना चाहिए डिस्पैरिटी। जी, देखो मैं बताता हाँ हूँ, जी, हाँ जी, बताओ भाई। जैसे कि आप हाँ जी, फ्रेम में ही आइए। मीडिया वाला को भी दोषी जी। बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, मीडिया दोषी है, जो आपके लोकल चैनल वाले हैं ना जी, इसी वजह से किसान आंदोलन आप लोगों की वजह से सफल हुआ था। जी। वहाँ भी जो नेशनल मीडिया थी या गोदी मीडिया नाम दे लो उसको, नेशनल मीडिया दे लो, कुछ भी दे लो, उस मीडिया को जो उनके आका बोलेंगे ना वही दिखाएंगे। अच्छा। हमने आप लोगों का ही सहारा है और आप लोगों पे 101% हमने भरोसा है कि आप लोगों का लोकल चैनल है जितने भी वो हमारी मांग पर हम तो आपकी आवाज लगातार उठा रहे हैं, डे वन से ही लगातार आपकी उठा बात। रहे। तभी तो उनका खुजली होगी, तभी तो उनका खुजली होगी सरकार को। जी। आप लोग दिखा रहे हैं। रही बात, जैसे मैं आपको मैं फिर बता देता हूँ,
अधिकारी कोई भी हो जी अगर आज कोई लड़का शहीद हो जाता है बॉर्डर पर या लड़ाई में कहीं भी शहीद हो जाता है तो उसी दिन उसके पार्थिव शरीर आता है आग के अंदर में अंतिम संस्कार के अंदर में पूरे जिले के IAS IPS HCH वगैरह गणमान्य लोग सब आ जाते हैं। लेकिन उसका अंतिम संस्कार होने के बाद में 2 दिन के बाद में जी कोई भी मेरे जैसा आप जैसा कोई समाज से उस परिवार की फाइल लेकर के उसकी फैसिलिटी के लिए जाता है जी वो सब भूल जाते हैं। कोई अधिकारी शिवल का नहीं सुनता, कोई फौज का नहीं सुनता, कोई सरकार का नहीं सुनता। ये लाल फीताशाही है। यही हम चाहते हैं कि भाई हमारी यही एक सुनवाई होनी चाहिए। ठीक ठीक ठीक। हमारे जो है जंतर मंतर पर हमारा जो धरना चल रहा है, हम कोई घर से फालतू नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग फालतू है इसलिए आकर बैठ जाते हैं। मेरी बीबी को 98 से कैंसर है और मैं उसका इलाज खुद कैसे देख रहा हूँ मैं जानता हूँ। सरकार का वो नहीं है, मैं अपनी पर्सनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी मेरी माता बहनें हैं, विधवाएं हैं जिनके 8-8, 10-10 साल नौकरी करके और जवान मेरे साथ शहीद हो गए। मैं 97,000 आदमी दिल्ली में पहुँचे थे, मानेंगे आप, शिमला से, अखनूर से, कहाँ से, जैन के, हिमाचल के 22,000 लोग यहाँ पर आए थे। तो आप 22,000 लोग जी बड़ा नंबर बता रहे हैं आप। जैसे फील्ड अलाउंस है, MSP है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जितने भी अलाउंस हैं वो एक जवान से लेकर एक जवान तक बराबर होना चाहिए। अगर उनकी पेंशन ज्यादा है, उनका हक ज्यादा है, उनको मिलेगा। वो हमारे पर कमांडर है, उन्होंने करा है, लेकिन आज जो कर रहे हैं उनकी बेसिक कितने लोगों फौजियों को मिला है वो पहले की सरकारों में नहीं मिला। सम्मान तो हमें अभी भी वैसे ही मिल रहा है। अगर कोई बोले सम्मान नहीं मिल रहा था, सम्मान मिलता है, लेकिन उसको जो अभी पेंशन का इन्होंने बोला था हक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इतना बड़ा अलाउंस किया था, उसके बराबर हमको अगर मिलता तो यहाँ पर क्यों आते धक्के खाने के लिए? आप ये तो सोचिए ना, किस लिए आते? तो थोड़ा आपसे हमारी यही गुजारिश है कि जो हम कह रहे हैं वो हमारी बातें सिर्फ सरकार तक पहुँचाई जाए। जो उसको सरकार को थोड़ा एक टाइम तो देना चाहिए फौजियों को कि सरकार आपके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोच सके। वही तो हम बोल रहे हैं भाई, सरकार तक जब आप बात पहुंचाएंगे, सरकार सोचे ही कुछ हमें जवाब देगी। आज तक कोई हमारे पास आया नहीं आया। सरकार नेताओं की 4-4 पेंशन मिल रही है, हमारी एक पेंशन के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस देश का सैनिक सड़कों पर है उस देश की रक्षा कौन करेगा? जिस देश के सैनिक को उसका हक नहीं मिलेगा उस देश की रक्षा कौन करेगा? सैनिकों के बारे में कहा जा रहा है जो पार्टी के लोग हैं, जब देश की सेवा करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, बस एक ही मुद्दा होता है। अगर हम लड़ाई के मैदान में गए हैं तो एक बार हम बोलते हैं डोगरा ग्रुप से बोल ज्वाला माता की जय, उसके बाद दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देता हमारे। तो ये आपको बदनाम करने की साजिश है? जी हाँ। तो क्या कहेंगे? हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ है। हमें सिर्फ हमारे देश की रक्षा करने के लिए कसम तिरंगे झंडे के नीचे खा के जाते हैं, या तो जाएंगे शहीद हो जाएंगे या दुश्मन को बैठा कर आएंगे। हमें वहाँ पर ये दिखाई नहीं देता कि मेरी बीवी भूखी मर रही है, मेरे बच्चे कहाँ पड़े हैं, मेरी माँ कहाँ पड़ी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये साथ को पूछ लीजिए, बाकी साथियों को पूछ लीजिए। वहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई कुछ नहीं होता। पीछे हटने का मतलब ही नहीं बनता। हमारे साथ जो है बहुत घोर अन्याय हुआ है। जो हमारी 4,000 पे मैट्रिक्स में एक डंडा और मार दिया, हमको 5,200 MSP दे के एक एहसान कर दिया, इधर से दे दिया और उधर से काट दिया। हम सिविल में पुलिस वालों को पुलिस भत्ता भी मिलता है, ग्रेड पे भी मिलती है। उनका कंपैरिजन हमारे समकक्ष रैंक से कर दिया जाए तो उनकी पेमेंट ज़्यादा है। तो हमें अगर ग्रेड पे भी लागू करो और MSP भी लागू करो, हम गलत बोल रहे हैं? अगर हम बॉर्डर में सेवा करते हैं, हमारे एक ऑफिसर को 15,500 बेनिफिट्स लेंगे आप? डबल बेनिफिट ग्रेड पे ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को सबको मिलता है। हमको स्पेशल नहीं मिल रहा। हमारी ग्रेड पे खत्म कर दी और MSP देकर 400 रुपये MSP बढ़ा के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये क्या मतलब है? जब ग्रेड पे सिविल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को मिल रहा है तो हमारा ग्रेड पे क्यों होता है? कितना ध्यान रखा जा रहा है आपका? आपकी बढ़ा दी गई है, उसके बाद कहाँ बढ़ाई? MSP कहाँ बढ़ी? अभी तो 5,200 ही है। कब से बढ़ी जरा मुझे भी पता होना चाहिए। अभी तो आपने कहा ना MSP ऑफिसर का बढ़ाया हुआ है 15,800, MNS का 10,800, जवान GCOs का
5,200। जब हम पेंशन आते हैं तो 5,200 का डिवाइडेड बाई 2 होता है, 2600 हमारी पेंशन बढ़ती है। तो हमें जब सेम बॉडी है, हर हमारा रिस्क कवर बॉर्डर पे ज़्यादा है, तो हमें 15,800 MSP क्यों नहीं दी जा रही? क्या मैं गलत हूँ? बताओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सेना के साथ त्योहार मनाने रही हैं और यहाँ पे अपना आंदोलन तेज करेंगे। जब तक कि हमारी MSP पे डिसीजन नहीं होता, हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वो सेना का मोराल बढ़ाने जाते थे, पहले भी जाते थे, पहले वो नहीं जाते थे, पहले हमारे जनरल आते थे, तो हमारा मोराल हमारे जनरल से ही काफी बढ़ जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जा रही है, ये प्रधानमंत्री की भी अपना वो है, बड़पन है, वो जाते हैं, एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट तो सबको इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि सिविल में जो कर्मचारी है उसको ज्यादा और जो फौज में बॉर्डर पे गोली खाने को तैयार है उसका कम। ये कौन सा न्याय है? ये बताओ हमें। सर आखिरी सवाल, होली आ रही है और आगे का आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या रहेगा? एक्शन ऑफ का प्लान यहाँ पे हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम धरने पे रहेंगे, हम होली नहीं मनाएंगे और धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। रामलीला ग्राउंड भरने की बात आ रही है कि हम ये तो हमारी कैसे प्लानिंग की जाएगी मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग हम साथियों से मिलकर मैं आज देहरादून से आया हूँ, अभी आया हूँ।